ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय माता रानी। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कार्तिक पूर्णिमा पर 365 बातियों का दीपक आपको कहां कहां लगाना चाहिए, क्या महत्व है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा एक बहुत ही पवित्र तिथि है और इस तिथि को हम भगवान श्री विष्णु, भगवान शिव, माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करें तो हमारे जीवन में बहुत शुभता आती है। इस दिन स्नान का, दान का, खास तौर पर दीप दान का महत्व सबसे ज्यादा है। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है क्योंकि इसी दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था और इस वध करने के बाद में सभी देवताओं ने देव दीपावली मनाई थी और बहुत सारे दीपक प्रज्वलित किए थे। इसीलिए ये परंपरा तभी से शुरू आ रही है कार्तिक पूर्णिमा पर देव दिवाली मनाने की। दोस्तों, अब 365 बातियों का ही दीपक क्यों? देखिए, साल में 365 दिन होते हैं तो ये 365 बातियां उसी का प्रतीक है। कई बार कई कारणों से हम रोज दीपक नहीं लगा पाते हैं, तो ऐसे में अगर कार्तिक पूर्णिमा के दिन हम 365 बातियों का दीपक लगा लें तो पूरे साल के दीपदान का पुण्य फल हमें प्राप्त हो जाता है। इसके पीछे मान्यता यही है। दोस्तों, दीपदान करने से जीवन में हमारे जितनी भी नकारात्मकता है, अंधकार है, दुख तकलीफें हैं, वो सभी दूर होती है। ये सिर्फ एक पूजा नहीं कह सकते, ये बल्कि आत्मा को शांति और मन को सकारात्मक बनाने का एक तरीका भी है। इसीलिए दीपदान हमें करना चाहिए। अब दीपदान हमें, देखिए, पूरी विधि मैंने बताई हुई है पहले वीडियो में। आज जो मैं बता रही हूँ कि 365 बातियों का दीपक आपको कहाँ कहाँ लगाना चाहिए। देखिए, आमतौर पर हम दीपदान रोजाना अपने घर के मंदिर में करते हैं और ऐसा बताया जाता है कि तुलसी माता के निमित्त हमें रोज दीपदान करना चाहिए। तो ये 2 दीपदान तो हो गए आपको आपके घर के मंदिर में। आपको 362 बातियों का दीपक कार्तिक पूर्णिमा के दिन जरूर लगाना चाहिए। दूसरा दीपक अपने घर में ही आपको तुलसी माता के निमित्त 365 बातियों का लगाना चाहिए। तीसरा दीपक आपको घर में ही अपने आंगन में 365 बातियों का लगाना चाहिए। तो ये 3 दीपक आपने घर में लगा लिए। अगर आपके घर में केले का वृक्ष है तो वहां पर भी आप 365 बातियों का दीपक लगाएं। इससे भगवान श्री विष्णु की कृपा होती है और गुरु जो ग्रह है ना, वो बहुत मजबूत होते हैं। तो आपके जीवन में हर प्रकार की खुशियां वो लेकर आते हैं। सुख समृद्धि, पढ़ाई लिखाई, इन सभी चीजों में बहुत बरकत होती है। तो आप केले के वृक्ष के नीचे लगाएं। अब दोस्तों, घर से बाहर जाकर 365 बातियों का दीपक आपको किसी भी शिवालय में आज लगाना चाहिए। देखिए, शिवालय में एक एक दीपदान का बहुत महत्व होता है और कार्तिक पूर्णिमा के दिन अगर 365 बातियों का दीपक दान करते हैं तो पूरे साल के दीपदान का फल आपको प्राप्त हो जाता है। तो किसी शिवालय में, किसी प्राचीन शिवालय में अगर आपके घर के आसपास हो तो वहां जाकर भगवान शिव के निमित्त आपको संध्या काल में 365 बातियों का ये दीपक लगाना चाहिए। अब दोस्तों, किसी भी देवालय में हो सके तो लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाकर के आप 365 बातियों का दीपक लगाएं। देखिए, आजकल तो हर मंदिर में ही देवी देवताओं की प्रतिमा रहती है, तो वहां पर जो लक्ष्मी नारायण हो उनके निमित्त जाकर के आप 365 बातियों का दीपक लगाएं। अब 7वां जो दीपक है 365 बातियों का, वो आपको लगाना है पीपल वृक्ष के नीचे। पीपल वृक्ष के नीचे आपको दीपदान आज के दिन जरूर करना चाहिए। देखिए, पीपल वृक्ष में भी दीपदान से बहुत ज्यादा घर में हमारे खुशियां आती है, जीवन में सकारात्मकता आती है। पीपल वृक्ष के हर कण में ऐसा बताया जाता है कि भगवान श्री विष्णु का वास होता है, माता लक्ष्मी विराजती हैं। दोस्तों, पीपल के वृक्ष की पूजा सेवा करने से शनि दोषों से मुक्ति मिलती है, पितृ प्रसन्न होते हैं। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपको पीपल के पेड़ के नीचे भी शाम के समय 365 बातियों का दीपक दान करना चाहिए। अब 8वां दीपक, किसी भी नदी के तट पर जाकर आपको 8वां दीपक लगाना है। ये देखिए, नदी किनारे दीपदान का ना बहुत महत्व होता है। आपने भी देखा होगा, जब भी गए हो आप गंगा पूजन के लिए, यमुना पूजन के लिए दीपदान जरूर किया जाता है अपने पूजन में। तो आज का जो दीपक है ना, वो पूरे साल का पुण्य फल आपको देगा। तो कोशिश करें आसपास की नदी, आप तालाब सरोवर के नीचे भी जाकर के लगा सकते हैं। तो एक नदी किनारे, नदी के तट पर आपको लगाना चाहिए। अब 9वां और आखिरी दीपक 365 बातियों का आपको आकाश दीप लगाना चाहिए। देखिए, हम रोजाना आकाश दीप नहीं लगाते हैं, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन अगर आप आकाश दीप दान करते हैं, इससे बहुत ही शुभ फलों की आपके जीवन में
प्राप्ति होती है। तो 365 बातियों का दीपक इन 9 स्थानों पर अगर कोई मनुष्य लगा देता है तो मान लीजिए कि उनके जीवन में अगले पूरे वर्ष हर प्रकार की सुख समृद्धि खुशियां हमेशा बनी रहती है। माता लक्ष्मी, श्री विष्णु, भगवान शिव, सभी देवी देवताओं का उन्हें पितरों का पूरा आशीर्वाद प्राप्त होता है, ग्रह दोष कट जाते हैं, शांति होती है। तो ये जो 9 स्थान है इनमें कोशिश करके आप 365 बातियों का दीपक जरूर लगाएं। अब देखिए 365 बातियों का दीपक बनाने के लिए मैं यहीं पर संक्षिप्तता से बता देती हूँ कि आप कलावा ले सकते हैं। कलावा के अंदर ना बहुत सारे धागे रहते हैं, मतलब कलावा की जो डोर होती है ना, तो उसमें बहुत रक्षा सूत्र जिसमें बहुत सारे धागे होते हैं, कई बार वो 5 का होता है, कई बार 9 का होता है। तो उस तरह से आप धागों की एक एक धागे की गिनती करके आप 365 बातियों का दीपक तैयार कर सकते हैं। बहुत आसानी से आप तैयार कर लेंगे। दीपक थोड़ा बड़ा बड़ा लीजिए, मिट्टी का दीपक लीजिए, इन सब बातों का ध्यान रखिए। कोशिश कीजिए कि हर जगह पर आज घी का, और घी ना हो तो तिल के तेल का दीपक अर्पित कीजिए। आप अगर चाहें तो जो पीपल वृक्ष के नीचे है वो सरसों तेल का दीपक लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम भगवान श्री विष्णु के निमित्त भी लगाते हैं पितरों के साथ साथ, तो आप तिल के तेल का लगाएं। तो ये सभी जानकारियां ये 365 बातियों के दीपक से जुड़ी हुई मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। तो कार्तिक पूर्णिमा कल ही है, 5 नवंबर को साल 2025 में हम मना रहे हैं। आप भी ये सभी दीपक आज ही तैयार कर लें और जरूर कल दान करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री विष्णु, जय माता लक्ष्मी।